बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, मेरा अवतार संतों के लिए होता है, गौ के रक्षा के लिए होता है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब हमारा जन्म होता है। मानस में पहला भगवान के द्वारपाल दो थे, जय और विजय। एक बार सनकादि ऋषियों घूमते हुए गए, कहे कि हमें भगवान से मिलना है, द्वारपाल रोक दिए। 3 बार कहे, 3 बार रोक दिए। सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम इस क्षीर सागर भगवान के यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ राक्षस हो जाओ। वही सबसे पहले जो जय विजय थे, पहले जन्म में हिरण्यकशिपु के रूप में आकर के भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु को मारा। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, भगवान मर्यादा राम पुरुषोत्तम के रूप में आकर के रावण को और कुंभकर्ण को मारे। तीसरे में जय विजय, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए और कृष्ण के रूप में आकर के इनका उद्धार किए। एक समय दूसरा कारण जलंधर, जो जलंधर सभी देवताओं का परास्त कर दिया। मेरे बाबा भोलेनाथ को भी, बाबा भोलेनाथ, क्योंकि जो वृंदा थी उसका पति के सतीत्व से जलंधर को कुछ नहीं हो रहा था। सभी देवता लोग जाकर के भगवान के पास जाते हैं, रक्षमाम त्राहिमाम, क्या होगा ये बताइए। भगवान सोचे कि अगर एक स्त्री के सतीत्व से अगर हम ध्यान को भटकाते हैं, अगर हजारों स्त्रियों के जो मांग की लाली है रह जाए, एक पत्नी एक स्त्री के सतीत्व को अगर हम भंग करते हैं, चाहे करते हैं, तो इसमें दोष नहीं है। सभी देवताओं को अपने अपने लोक में भेज देते हैं। भगवान जलंधर के रूप में आकर के वृंदा के पास, जो ही जलंधर बाबा भोलेनाथ से युद्ध कर रहा था, उसी समय भगवान ने जलंधर, भगवान विष्णु जी जलंधर के भेष में आकर के आते हैं और जो ही वृंदा का दिमाग भटका कि नहीं मेरे पति देव युद्ध से आ गए हैं, तो उधर जलंधर भस्म हो गया। भगवान तो अपने स्वरूप में आए, माता वृंदा ने श्राप दे दिया, जाइए पाषाण हो जाइए। वही शालिग्राम भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं। शालिग्राम भगवान के चरणोदक अगर हम ले लेते हैं, इसमें मुक्ति है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर चरणोदक यहाँ पूजा रोज आरती होता है, 2 आदमी का ठीक नहीं रहता है। एक शोभनाथ जी आते हैं, अपने टांग को सोच साझ करके कहते हैं कि नहीं, ठेहुन में दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत है, इसलिए कम से कम 1 घंटा भगवान का आरती हो, भजन हो, चरणोदक आकर के ले लेना चाहिए। उस जीवात्मा का अकाल मृत्यु नहीं होता है। सर्व व्याधि विनाशनम, अगर रोग भी होता है तो भगवान हरण करते हैं। विष्णु पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, उस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। और हम लोग गंगा जी, एक सर्व तीर्थमयी गंगा, सब तीर्थों का वास होता है गंगा जी में, दोनों का हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वही जलंधर
कि पत्नी जो वृंदा थी वही तुलसी माता के स्वरूप में है, और उसी के श्राप से भगवान शालिग्राम भगवान है, जो हम लोग मूर्ति हो ना हो लेकिन हम लोग भगवान को धोकर पी लीजिए और दिखा कर पा लीजिए, और कुछ नहीं करना है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। तीसरा कारण नारद जी का। जब माता पार्वती ने सुना कि नारद जी को के श्राप से मेरे भगवान के इस धराधाम पर आना पड़ा, माता पार्वती बहुत चकित हुई। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बाणे, गिरिजा चकित सोई भई बाणे। नारद बिनु भगत पुनि ज्ञानी, नारद बिनु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। काया अपराधर मापति कीन्हा, काया अपराधर मापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोहया चरज भारी, मुनि मन मोहया चरज भारी। माता पार्वती का मन में खटक गया, जो दिन रात राममय में भगवान के नामों को गुणगान करते हैं, उनका दिल दिमाग कैसे भटक गया जो भगवान को ही श्राप दे दिए। अगर भगवान पहाड़ से किसी को राई, जो राई आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, राई सरसों को राई कहते हैं। अगर कितना भी पर्वत के पहाड़ हो, भगवान चाहे राई बनाना तो राई बना देंगे, और राई से पर्वत बनाना चाहेंगे तो पर्वत बना देंगे। अगर धन हो तो अहम भाव नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें धन है। देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि धन है तो झुककर चलिए, आप पुत्र है तो गोकर चलिए ना जी। ये नहीं कि पूरा सर उठाकर चलना चाहिए, ऐसा बात मन में कभी नहीं लाना चाहिए। माता पार्वती का मन में यह हुआ कि नारद जी दिन रात नारायण नारायण अपने सारंगी पर जो बीड़ा है उसको तान छेड़ रहे हैं, क्या वो भी श्राप दे सकते हैं? माता पार्वती कही कि मैं इस कथा को सुनना चाहता हूं कि कैसे नारद जी श्राप दे दिए। नारद जी एक बार भ्रमण करते करते हिमालय की तलहटी के गुजर रहे थे, और घूमते नारद जी का श्राप है। और दक्ष पुत्रों को समझा बुझा करके साधु संत बना देते थे, जितने भी होते थे। उन्हीं का श्राप है कि जाइए आप एक जगह नहीं रुक सकते हैं, और वो रुके और समाधि में लग गए। कामदेव आया लेकिन कुछ नारद जी को नहीं बिगाड़ पाया। यही अहम भाव आ गया कि बाबा भोलेनाथ तो कामदेव को भस्म कर दिए, कामदेव हमको तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यही मन में अहम भाव आ गया, यही अहंकार आ गया। नारद जी गए बाबा भोलेनाथ से यही बात कहे। बाबा भोलेनाथ कहे कि हमसे तो कहे लेकिन मायापति से मत कहिएगा।
इनका तो अंदर से भाई चल रहा था कि नहीं, हम काम पर विजय प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा जी के पास भी यही बात कहे, ब्रह्मा जी भी कहे कि हमसे तो कहे लेकिन मायापति से मत कहिएगा। नारद जी अपने करतल बीणा को बजाते हुए क्षीर सागर में, जहां भगवान अपने शेषनाग सैया पर शयन करते हैं, वहीं पहुंचे। भगवान बोले, जय हो, बहुत दिनों से आप दर्शन नहीं दे रहे थे। अब बाबा का अंदर से हलचल चल रहा है कि कब कहूं कब कहूं। हम तो समाधि में थे, बाबा भोलेनाथ शंकर जी तो कामदेव को भस्म कर दिए, लेकिन कामदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मर्यादा भगवान कहे, ठीक है, वो तो देवता है, देवों के देव महादेव हैं, आप तो संत हैं, संत को क्या कोई कामदेव बिगाड़ सकता है। समाचार हुई, वहां से नारद जी चलते हैं और चलने के बाद भगवान ने एक माया रच दी, एक नगरी का निर्माण कर दिया जिसका नाम श्रीनिवास, और एक अपने ही रूप में शील निधि राजा और एक ही अपने स्वरूप से विश्व मोहनी के रूप में उस माया नगरी को रच दिए। नारद जी वहीं पर जाकर भ्रमण करने लगे। क्या बात है, शील निधि राजा कहे, स्वागत हुआ, नारद जी का पद प्रक्षालन हुआ और कहे कि मेरी एक पुत्री है जो विवाह करना है। जे ही आप थोड़ा हस्तरेखा तो देखिए, ये तो भाई भगवान की रचना है, बात है। जय ही नारद जी हस्तरेखा देखे तो सोचे कि सभी बाबा भोलेनाथ का तो विवाह हो गया है, विष्णु भगवान का विवाह हो गया है, इंद्र का विवाह हो गया है और देवताओं का विवाह हो गया, एक मैं ही बचा हूं जो विवाह नहीं हुआ है। यही हाथ तो देख रहे हैं लेकिन मन में यही विचार कर रहे हैं। उनका मन और कहीं चला गया। वो कहे इनका पति तो तीनों लोक का मालिक होगा, और सब बता करके भोजन खाने में भी नहीं मन लग रहा था। शील निधि राजा कहे, पहले स्वयंवर होता था, स्वयंवर में सभी राजाओं का आप लोग टीवी के माध्यम से चाहे जो भी श्रवण किए होंगे या नहीं, टीवी के माध्यम में भी महाभारत में चाहे रामायण में सभी राजाओं को निमंत्रित किया जाता था। जो भी पुत्री अपने चुनती थी उसी को बरमाला पहना करके शादी विवाह संपन्न होता था। भगवान ने भी, शील निधि राजा ने भी यही कहे कि सभी राजाओं को निमंत्रित किए और नारद जी को भी बता दिए कि मेरी पुत्री का शादी करना है इस डेट को, इस समय, इस तारीख को। नारद जी के मन में लावा फूट रहा है कब इससे विवाह हो जाए, और भगवान के पास जाते हैं। भगवान बोले, क्या बात है, कैसे आपने हमको याद किया। नारद जी कहते हैं कि एक शील निधि राजा उनकी पुत्री है, आप अपना स्वरूप यदि दे देते हैं तो मेरा विवाह हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति सियाना हो जाए, जो माता पिता है, अगर जो 5 बरस का जो बालक होता है, माता पिता का बहुत ध्यान होता है, कहीं पानी में न चला जाए, कहीं उसको सांप न काट ले, बहुत देख रेख में 24 घंटा बच्चे को देख रेख में रहती है। वही जब बच्चा सियाना हो जाता है, पुत्री सियानी हो जाती है, माता पिता का कोई चिंता नहीं होता है। अगर नारद जी भगवान से पुत्र के स्वरूप वत्सल के रूप में बात करते, भगवान उन पर कृपा तो किए ही हैं।
भगवान बोले कि तुम्हारा जो हित होगा वही मैं करूंगा। अगर रोगी को कुपथ हो जाए, रोगी के बुखार आ जाए और डॉक्टर कहे कि नहीं हमको दर्द का दवा देना है, तो क्या डॉक्टर देगा दर्द का दवा कि बुखारे का देगा? प्रभु जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कहूं, बचन मिखा हमार। वचन हमारा मिथ्या नहीं जाएगा, हम स्वरूप तो देंगे लेकिन अपने अनुसार। भगवान ने तो अपना स्वरूप इतना दे दिए और मुंह क्या दे दिए, बंदर का। जब ऐनक दर्पण देखेंगे तब ना मुंह दिखाई देगा। खूब नारद जी अपन हिलते डोलते इतना मुंह फुला करके चले हैं कि नहीं हमसे ही विवाह होगा। अगर किसी को कोई चीज पसंद हो, बच्चों का स्वेटर चाहे कपड़ा अगर मिल जाए बहुत प्रसन्न, बहुत खुश होता है। माताओं का कोई गहना पति कह दे कि नहीं ये कनवाली चाहे झुमका बनाना है, पति अगर बनवा दे तो माताओं बहुत खुश होती है कि नहीं मेरा ये सामान बन गया। अगर पति नहीं बनाएगा बहुत पत्नी क्यों कैसे क्रोध करती है, बताइए शोभना जी, कैसे क्रोध करती है? अगर बोलेगी नहीं पति से तो फिर जो छिपा मांगती है ना उसी को पटक पटक कर माजेगी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। ऐसे क्रोध करती है। काजी तिवारी जी, अगर पति सो क्रोध में होगी भले गाड़ी मत दे, लेकिन छिपा इतना पटक पटक कर मांजेगी कि नीचे से सब उसका कचरा फूट कर नीचे गिर जाएगा। अब नारद जी इतना भूले हैं कहिए मत। गए सभा में सभी राजाओं लोग का निमंत्रित हुआ है, टाइम भी समय है, ठंडी का मौसम भी है, बाहर से भी लोग आए हैं। कथा तो भाई होते रहेगी। हमारे स्वामी जी आप लोग ठीक कल से 12 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। 2 दिन कथा और सुनना है। स्वामी जी को कथा श्रवण के, हम तो घर के महात्मा है भाई। जहाँ के महात्मा को आप लोग दर्शन करेंगे तो वृंदावन ही यहाँ है। वही वृंदावन का फल का प्राप्ति होता है। स्वामी जी अपने वृंदावन से मधुर भाषण में कैसे वृंदावन में लोग बोलते हैं उस अपने वात्सल से सुनाते हैं। बहुत आप लोग श्रवण करिए।